होता है। पिंडी का जिक्र किया आपने, ये बताइए जरा शेख रशीद साहब, आप पिंडी के हैं, हमें जरा शेख रशीद साहब के बारे में बताएं, ये हैं क्या, वैरायटी के हैं, इनकी जो वीडियोस आती हैं, इनकी जो फिल्में आती हैं, कभी किसी एक्टर के साथ, कभी वो टिकटॉकर के साथ, जैसे ही वजारत संभालते हैं फिर इनकी 2-4 फोटो वीडियो। अच्छा, मजे की बात है दिखाते नहीं है, फोटो शोटमा वहा के तो वीडियो नहीं करते, सिर्फ ये क्या सीन है, जरा बताएं शेख साहब के, वो है क्या? देखिए मल्लेदार भी है मैं, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मल्लेदार जी भी जी है बिल्कुल 2-4 साल के। मल्लेदार, मल्लेदार है ये। मैं बन्नी चौक का रहने वाला हूँ, यानी कि सतपुरी गेट का, और ये भावड़ा बाजार में भावड़ा बाजार के रहने वाले हैं, सराफा बाजार आप कह सकते हैं। जी और बोड़ बाजार जो ना वो लाल हवेली है, यानी कि ये बन्नी और राजा बाजार के दरमियान का एरिया, तो हम बहुत करीब हैं। और अगर हम काउंसलर के हिसाब से देखें तो उनका 7 वाला हल्का हमारा इधर वाला आ जाता है, यानी कि बिल्कुल बराबर बराबर ही है। अगर हम हमारे घर से, जहाँ पे हम रिश पजीर थे, तो 3 से 4 मिनट की शेख साहब के घर तक की वॉक है, इतना ही फासला है। और बहुत इज्जत करते हैं, और मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जहां तक आपका जो सवाल है, मैं उसको चले थोड़ा सा बस इस तरह से बता देता हूँ कि मैंने जो फर्स्ट टाइम जो ना 1984 का जो इलेक्शन था, शेख साहब ने लड़ा काउंसलर का 1984 का, यानी कि मार्शल्लाह का दौर था, जनरल जिया का मार्शल्लाह था, और मुनीरुल्लाह भट्ट जो उनसे थे वो इनके मध्य मुकाबिल थे। और मुनीरुल्लाह भट्ट ने जो उनसी थी शेख साहब की जमानतें जब्त करवा दी थी, लेकिन साथ वाले उसमें हमने नाम सुना हुआ था। फिर उसमें जो वहां पे बल्दियाती एक निज़ाम कायम हुआ, और मेयर जो थे वो शेख गुलाम हुसैन वो बने। उन्होंने ऐसा किया कि रावलपिंडी के अंदर जो सा था ना, तजावजात के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया। और जब वो एक्शन लिया तो बड़े लोगों की जनाब वो तजावजात जो ना गिरी, और रावलपिंडी के अंदर बड़ा गम और गुस्सा था कि शेख गुलाम हुसैन ने तो ये बड़ा जनाब हमारे ऊपर आफत का पहाड़ गिरा दिया। तो एक रंजिश थी, लोगों को वो पता था। अच्छा, उस टाइम में ऐसा हुआ कि फिर इन 1985 आ गया। 85 के अंदर इलेक्शन हुए कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के। तो जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के दोनों हलकों से शेख रशीद साहब खड़े हुए। अच्छा, पहले निजाम इस तरह से था, अभी तो एक ही दिन वो दोनों वोट पड़ते हैं ना। पहले निजाम इस तरह से था 1985 के अंदर और 88 के अंदर भी, कि पहले दिन जो सा था वो क्या कहते हैं, कौमी असम्बली का वोट पड़ता था, फिर 2 या 3 दिन के बाद सूबाई असम्बली। सूबाई असम्बली का पड़ता था। तो सुबह जो शेख गुलाम हुसैन थे उनके खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत थी, कोई ऐसा बंदा उनके मध्य मुकाबिल था नहीं, थे शेख रशीद साहब। तो शेख रशीद साहब को फतह मिल गई कौमी असम्बली के हल्के से। और जबकि 3 दिन के बाद जब सूबाई का जो इलेक्शन हुआ, तो उसके अंदर हाजी मुश्ताक साहब थे, जो उनको जो फतह मिल गई, और शेख रशीद साहब को बुरी तरह से शिकस्त हुई। तो 3 दिन के बाद सूबाई में, शेख साहब इलेक्शन जो है सूबाई असम्बली का हार गए, जबकि वो कौमी असम्बली का जीत भी चुके हुए थे, यानी कि एक MNA जो था ना वो उसके ये सूरत हाल थी। यानी कि एक इलेक्शन जीत गए, और वो जिस वजह से जीते वो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि वो शेख गुलाम हुसैन की जो नफरत थी ना, जो अवाम के अंदर थी, कि गुस्से में उन्होंने कहा कि जो मर्जी होवे, जेड़ा मर्जी होवे। मतलब ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जा रहे थे शेख साहब के लिए, शेख गुलाम हुसैन साहब के लिए, कि मैं वो बयान नहीं करना चाहता। शेख साहब से भी अच्छा हमारी मोहल्लेदारी है, जी जी, तो हमने फलाने फलाने को दे देने, हमने बादशाह को वोट देने दे देने, गुलाम हुसैन को बस नहीं देने, ऐसे ऐसे बस कर बस लेते हैं। बस 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 समझ गए आप। तो ऐसी सूरत हाल थी। फिर उसके बाद जो है ना फौरी तौर पे जो शेख साहब थे वो अपोजिशन करते रहे, काफी नाम कमाया, और लोगों के अंदर जो है ना काफी एक्टिव हुए, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 88 के अंदर जब ये असम्बलियां डिसॉल्व हुई, तो शेख साहब ने देखा कि यहाँ तो जो मुस्लिम लीग है वो छाई हुई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस टाइम में स्विप कर चुके हुए थे, पंजाब के अंदर जो था ना राज आ चुका था, और मियां नवाज शरीफ की जो खिदमत थी 85 की, वो लोगों के सामने जो सी थी ना वो आ चुकी हुई थी, और इतनी देर में 1986 में बेनजीर आ चुकी हुई थी। तो शेख रशीद साहब जो उनसे थे ना, वो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। फिर 88 में इलेक्शन लड़े और वो विन किया, लेकिन वो PMLN का वोट था, मुस्लिम लीग का वोट था, नवाज शरीफ का वोट था। फिर 90 के अंदर जो ना वो विन कर गए। यही सूरत हाल चलती रही। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब 2000 में जो मार्शल्ला लगा है, यानी कि जनरल मुशर्रफ का, तो
ये कैबिनेट में थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ थे, और 1988 में आपको पता है कि ये अपना कारगिल वॉर हुई थी और उसके बाद ये साजिशें शुरू हो गई थी। तो उसके अंदर जो लोग थे, एक शेख रशीद अहमद और दूसरा एजाजुल हक, ये वो लोग थे कैबिनेट के अंदर से ये पूरी इंफॉर्मेशन जो सी थी ना देने वाली जगह पर ये दे रहे थे, ये वहां पे नंबर बना रहे थे अपने। तो ये कमर में छुरा घोंपने वाले ये शेख रशीद साहब हैं। और जब सूरत हाल तब्दील हुई और ये मार्शल लग गया, तो फिर हमें बड़े अच्छे तरीके से याद है कि बेगम कुलसूम नवाज भी एक दफा लाल हवेली गई, और ये शेख रशीद से साहब थे जो कि जिन्होंने धक्के नहीं दिए, बाकी इतनी गालियां दी थी बेगम कुलसूम नवाज को। ये भी एक तारीख का हिस्सा है। तो उसके ऊपर पूरा पिंडी जो ना रंज में था और ये तकलीफ में था। और फिर ये सारी जो ना काफ लीग में किस तरीके से ये बाद में जो था ना विन किए और ये काफ लीग में शामिल हुए, ये सारे इनका इसी तरीके से चलता रहा। फिर 2008 के अंदर जब इंतखाबात होते हैं, उसके अंदर इनको बड़ी बुरी शिकस्त हुई हाजी परवेज साहब। फिर उसके बाद हाजी परवेज साहब से इस्तीफा ले लिया गया है क्योंकि उनके ऊपर एक शुबा हो गया था। लेकिन वो शेर जवान है, वो आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमने दोबारा उन्होंने ट्राई की, फिर शिकस्त हुई और शकील अवान साहब से हुई। फिर उसके बाद जो ना 2013 के अंदर जो सूरत हाल थी वो यकसर जो सी थी ना पिंडी से सारा ऑपरेट किया जा रहा था। और जो सूरत हाल थी उसके अंदर कुछ PMLN की भी मैं ये कहूंगा कि बहुत शदीद जो सी थी ना तहफुजात थे कि आखिरी दिन तक हनीफ अब्बासी को और ये टिकट के बारे में नहीं पता लग रहा था कि क्या सूरत हाल है। तो बड़ी ये PMLN की गलती थी कि जिसकी वजह से अगर पहले देखें टिकट देने वाले टाइम पे दिया जाए ना, जब आखिरी दिन आप टिकट अनाउंस कर रहे होंगे कि सुबह को निशान जो सा ना अलाट होना है, तो फिर यही रिजल्ट निकलते हैं। और फिर पूरा पिंडी जो सा ना उनको सपोर्ट कर रहा था, जहां से कर रहा था वो हमें अच्छे तरीके से पता है। फिर ये विन किए 2013 के अंदर। और अभी जो ना जो सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने है कि जो पिछला इलेक्शन था उसके अंदर तो साकिब निसार साहब अपने ओहदे पर बैठकर और इनकी कंपेन चला रहे थे। और जिस तरीके से आपको पता है कि डब्बे और आगे पीछे सारे मामलात, ये एक बड़ी तकलीफ दे। फिर उसके बाद राशिद हफीज जो है भतीजे, उनका इलेक्शन में भी जो ना जिमनी इलेक्शन था उसके अंदर भी यही सूरत हाल रही है। और सज्जाद खान साहब जो ना PMLN की तरफ से तो चंद 100 वोटों से जो ना फिर उनको दोबारा शिकस्त हुई है। तो ये सारी सूरत हाल है इनकी। अच्छा ये बताएं कि अगर ये इतने 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 मतलब कि ये मतलब के करीब भी हैं, इतने अजीज भी हैं, तो ये इनकी फिल्में वीडियो ये कहां से आती हैं, कहां से निकलती हैं? सर देखें, ये इस तरह की जो बातें करते हैं ना, ये सुबह घर से निकलते हैं, आपने वो जुमला सुना होगा कि मैंने कभी घर से खाना ही नहीं खाया, जब भी खाया हराम ही खाया। ये बिल्कुल इस तरह की बातें करते हैं जो कि लोगों को लुभाती हैं। मतलब अगर रीमा के साथ चक्कर है जी, नहीं जी ये तो सब थकी हुई हैं, मेरा तो रेखा के साथ चक्कर है। ये कोई किसी मौजूब इंसान की ये बात हो सकती है? लेकिन ये करते हैं और लोग इस चीज को पसंद करते हैं। क्या कोई ऐसा शख्स जिनके ऐसे ऐसे अल्फाज मौजूद हैं और फिर वो चलते हैं, फिर हमारे उलमा भी उसको कोड करते हैं कि यार ये कोई तरीकाकार नहीं है। औरत की इतनी तजलील करते हो तुम, क्या तुम्हारी माँ औरत नहीं है? तुमने कोई फैमिली नहीं बनाई, लेकिन तुम दूसरों के बारे में करते क्या हो? दूसरों को किस बात पे जो है ना किसकी तरफ जो है ना मरगूब करने की कोशिश करते हो? ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। यही इमरान खान का भी हाल है कि आप देखें, जो शख्स औरत की इज्जत नहीं करता ना, इसका मतलब मेरे मायनों में एक ही है कि वो अपनी मां की इज्जत नहीं करता। औरत एक मां होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है। इज्जत करना हमारा अव्वलीन फर्ज है, वो किसी की भी हो। रब ताला ने ये बड़े मुकद्दस रिश्ते बनाए हैं। लेकिन जब आप ये कहें कि जनाब खुला दूध मिल रहा है तो हमें भैंस बांधने की क्या जरूरत है, ये अल्फाज आप किसके बारे में कह रहे हैं? अपनी बहन बेटी या मां के बारे में कह रहे हैं? और फिर ये आप तरबियत देते हैं ना। जब अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है, आप मुआशरे में एक बड़े मकाम पर पहुंचते हैं, जिस तरीके से भी सही आपने कोशिशें की। ये 1988 में देख लें, 90 में देख लें, 93 के अंदर देख लें, ये जितने भी इलेक्शन जो ना जीते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से, हर वक्त साथ साथ बिल्कुल जुड़ जुड़ कर रहना, कैमरे के सामने एक्सपोज होना, लोगों में जो ना फ्रंट पे रहना, तर्जुमानियां करना। फिर उसके बाद मुशर्रफ के साथ जुड़ गए तो मुशर्रफ के फ्री में तर्जुमान बने हुए थे। और फिर उसके बाद अभी सूरत हाल देख रहे हैं, ये पिछले दिनों तक वजारत दाखिला बहुत बड़ी वजारत होती है, वजीर आजम के बाद की सीट आ जाती है।
लेकिन इससे पहले क्या थे, मुफ्त के तर्जुमान बने हुए थे। फिर एक दिन डांट पड़ी तो कहते हैं नहीं जी मैं तो तर्जुमान नहीं हूं, और पहले कहते हैं यस आई एम, मैं तर्जुमान हूं। 24 घंटे भी प्रेशर नहीं सह सकते। फिर वो बिल्कुल ठीक कह रहे खानसामों से रिपोर्टें लेके गेट नंबर 4 की बातें करना, क्या आप दे रहे हैं पाकिस्तान की अवाम को?